सीमा जी एक बड़े ही सरल स्वभाव वाली महिला थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे की शादी हो चुकी थी। वहीं सीमा जी की बहू बड़ी चालाक औरत थी। एक दिन की बात है, मम्मी शर्मा अंकल आए हैं पुराने घर का किराया देने। अभी आई बेटा। और शर्मा भाई साहब सब बढ़िया? हाँ जी मैडम, बस घर का किराया देने आया था। ये लीजिए मैडम, पूरे 50,000 रुपए है। शुक्रिया भाई साहब। फिर शर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं 50,000 रुपए देखकर काजल की आंख में चमक आ जाती है। ये पैसे कैसे माँ जी? लाओ मैं संभाल के रख देती हूँ। अरे नहीं बहू, रहने दे, मैं अपने पास ही रख रही हूँ। वैसे भी सारे खर्चे मुझे ही देखने होते हैं ना। माँ जी मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे शॉपिंग के लिए। बहू इन पैसों में मुझे महीना चलाना है, कुछ दिनों बाद ले लेना पैसे। आप तो रहने ही दो, कितने भी पैसे हो जाए आपके पास कंजूस की कंजूसी रहोगी। ये बहू मेरी बात समझती क्यों नहीं? जाने दो ना माँ भाभी को। वैसे माँ मुझे कॉलेज की फीस भरनी थी, 30,000 बाकी है। ये ले, जाके ना कल ही कॉलेज की फीस भर देना, ठीक है? ओके माँ, थैंक यू। अब 20,000 में इस महीने का पूरा खर्चा चलाना होगा मुझे। ऐसे ही सीमा जी घर का खर्चा और बहू बेटी सबकी जरूरतों का ध्यान रखती। वहीं उनका बेटा अपनी कमाई का 1 रुपया भी अपनी माँ के हाथ में नहीं रखता। बेटा महीना खत्म होने में 4 दिन है और सारे पैसे खत्म हो गए हैं। कुछ पैसे हो तो दे दे बेटा। आपका दिमाग तो ठिकाने है ना माँ? पूरे 50,000 मिले थे आपको इस महीने, कहाँ खर्च कर दिए? और मैं कहाँ से दूं पैसे? मेरी भी तो जरूरतें होती है ना। अरे बेटा तेरी पूरी कमाई बचती तो है ना। आपको मैंने पहले ही बताया है माँ कि मेरा और मेरी बीबी का भी खर्चा होता है, हमारी भी तो कुछ जरूरतें होती है। और आप 2 लोगों में 50,000 खर्च हो गए। गजब है। बेटे को हिसाब मांगता देखकर सीमा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। पता है 30,000 तो माँ जी ने बेटे की कॉलेज फीस के लिए दे दिया। अब भगवान जाने 30,000 उसने कॉलेज फीस के लिए लिए या फिर बाहर गुलछड़े उड़ाने के लिए। मेरे लिए तो इनके पास 10,000 भी शॉपिंग के लिए नहीं निकले। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं तो इकलौती बहू हूँ ना। अब हम पे खर्च नहीं करेगी तो किस पे करेगी? पर ना उनको तो उनकी बेटी दिखती है। कोई बात नहीं डार्लिंग, आज ही मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ और एक डायमंड नेकलेस दिलाता हूँ और हम बाहर ही खाना खाएंगे। अब तो खुश? अब दोनों बाहर शॉपिंग और डिनर के लिए चले जाते हैं। और ननंद जब घर आती है, बेटा देख भाभी ने खाना बना दिया होगा। ननंद किचन में जाके देखती है, वहाँ कोई नहीं होता और ना ही खाना होता है। मम्मी भाभी तो किचन में है ही नहीं, इनफैक्ट अपने कमरे में भी नहीं है। आज तो भैया भी नहीं आए, वरना इस समय तो वो घर में ही रहते हैं। शायद वो दोनों बाहर गए हैं तो खाना बना के जाना चाहिए ना। अब क्या हम भूखे ही रहे? अरे मैं हूँ ना, मैं बना दे रही हूँ ना बेटा। तभी बहू और बेटा बाहर से आते हैं। आज तो मन खुश हो गया जी बाहर खा के। भाभी आप डिनर पे गई थी? अब क्या तुम्हें बता के जाऊं? हैं? मैं मेरी लाइफ एंजॉय भी नहीं करूं क्या? हैं? ए जी पेट भर गया, अब नींद आ रही है, चलो ना सोते हैं। हाँ बेबी चलो। फिर बहू और बेटा वहाँ से चले जाते हैं और वहीं सीमा जी खुद के लिए और बेटे के लिए खाना बना के लाती है। अगले दिन काजल आज खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। ठीक है जी। खाने के समय बहू तूने हमारी प्लेट क्यों नहीं लगाई? माँ जी इन्होंने खाने में कुछ अच्छा बनाने को कहा था और आप तो तेल मसाला खाती नहीं। आपको तो बस दाल चावल रोटी सब्जी ही पसंद है ना। तो आज मैंने आपके लिए खाना ही नहीं बनाया। ये क्या बात हुई भाभी? आपने सब कुछ बनाया और हमारे लिए क्यों नहीं बनाया? नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। भूख लगी है तो जाओ खुद बनाओ खाना। तुम्हारे पास भी 2 हाथ है। हाँ भाभी की बात सुनकर साक्षी तिलमिला जाती है। अब बहू का ये डेली हो गया था। वो खुद के लिए खाना बना लेती और सास ननंद को पूछती तक नहीं।
और सास ननंद कुछ बोले तो वो उल्टा जवाब देती या बहाने बना देती। वहीं अचानक से एक दिन बहू की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ काजल? ए जी, तबीयत बहुत खराब है, उठा भी नहीं जा रहा बिस्तर से। अरे कोई ना, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ, वो अच्छे से चेकअप कर लेंगे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फिर डॉक्टर आके चेकअप करते हैं और डॉक्टर की फीस भी सास देती है, जिसके बाद सीमा जी और साक्षी मिलकर बहू की खूब देखभाल करती है। आप लोग मेरी कितनी सेवा करती हो। आप लोग ना रहे मेरे पास तो मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। इसीलिए कहते हैं भाभी कि इज्जत में रहा करो, पर आपके अंदर घमंड है, इसका हम क्या करें। अभी तो सुन रही हूँ इस चुड़ैल की बातें, एक बार ठीक हो जाऊं तो बताऊंगी। वैसे भी गर्ज है तो गधे को क्या चूहे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये काजल की पुरानी आदत थी, घर में सबसे अलग बर्ताव करना, और अगर उसे कोई काम पड़ जाए या मुसीबत उस पे आए तो वो सास ननंद को मस्का मारना शुरू कर देती है, लेकिन तब तक जब तक उसका काम ना निकल जाए। उसके बाद वो फिर से वैसी ही हो जाती। इस बात से सास और ननंद दोनों वाकिफ थे। बहू की बीमारी में तो सास ने जम के सेवा की। वहीं बहू को ठीक करते करते सास को बहू का इन्फेक्शन लग जाता है और वो खुद बिस्तर पकड़ लेती है। क्या हुआ माँ? बहू से मुझे इन्फेक्शन हो गया बेटा। क्या आप ये कह रही हो मेरी वजह से हुआ है? आपकी बीमारी में आप ही की गलती है, मुझे दोष मत दो। भाभी, आप माँ से कैसे बात कर रही हो? आपको तो इनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा और इनकी मैं क्यों करूं? तुम हो ना इनकी चहीती, करो ना सेवा। ये फालतू की नौटंकी करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आज मेरी पार्लर में अपॉइंटमेंट है। और काजल वहाँ से चली जाती है। मेरे तो समझ में ही नहीं आता, आप इस जैसी नागिन की मदद करती ही क्यों हो? मर रही थी तो मरने देना था। अरे जाने देना बेटा, जब उसके मन में मैल है तो हम कर ही क्या सकते हैं। जिसके बाद साक्षी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखती है और अब तो वो ठान लेती है कि वो अपनी भाभी को सबक सिखा के ही रहेगी। और वहीं शाम को साक्षी अपने और अपनी माँ के लिए ही खाना बनाती है। और जब काजल बाहर से आती है, मेरे लिए खाना खुद बनाओ खुद खाओ। तुमने कभी हमें करके दिया है जो हम तुम्हें बना के दे? मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। और बहू चली जाती है। अगले दिन, साक्षी तुमने सारे कपड़े धो लिए, मेरे कपड़े घर के कोने में क्यों फेंक दिए? अच्छा, वो आपके कपड़े हैं, मुझे लगा घर का पोछा है, इसलिए आपके कपड़े हैं तो आप खुद धो लो। भगवान ने 2 हाथ आपको भी दिए हैं ना? हाँ। अब ऐसे ही साक्षी अपनी भाभी का कोई काम नहीं करती और उसको उसी के स्टाइल में जवाब देती। एक दिन, ओह नो, इन्होंने जो पैसे दिए थे वो सब खर्च हो गए हैं। कल पूजा का बर्थडे है, मैंने तो उसके सामने शो ऑफ करके कह दिया था कि उसके बर्थडे गिफ्ट डायमंड की रिंग दूंगी, पर अब क्या करूं? तभी बहू देखती है कि किराएदार सास को रेंट देके जा रहा है। बहू तुरंत सास के पास पहुंच जाती है। भाभी, ये पालतू कुत्ते की तरह तुम हिलाकर आप सास ननंद के पास कैसे आ गई? अरे कैसी बात करती हो दीदी, ओ हो, मुझे इज्जत दे रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। आनंद हो तो दीदी कह के इज्जत तो दूंगी ना। वैसे अब से ना आप लोग चिंता मत करना, मैं घर का सारा काम करूंगी, आप लोग से उल्टी जबान से बात भी नहीं किया करूंगी। हाँ, लेकिन इन पैसों में से आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। आपके पास तो पति की कमाई है ना ऐश करने को। बस फिर क्या। ननंद का बर्ताव देखकर काजल समझ जाती है कि उसने सास ननंद के साथ जो बर्ताव किया है उससे उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। अब वो समझ जाती है मिलजुल के रहने में ही फायदा है। चाहे अपने प्रॉफिट के लिए ही काजल अपनी सास ननंद के साथ मिलजुल के रहने लगती है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।